आज बात करने वाले हैं लीज फाइनेंसिंग। क्या मतलब होता है लीज फाइनेंसिंग का? लीज मीनिंग, लीज का मतलब होता है उधार, किराए पे। फाइनेंसिंग का मतलब होता है मैनेज करना, फाइनेंस को मतलब मनी को। ओके, तो जो लीज का ऑप्शन होता है किसी मशीन को लीज पे लेने का, उसके थ्रू अपनी मनी को मैनेज करने का जो टेक्निक होंगी ना वो यहाँ पे डिस्कस होंगी, मतलब लीज फाइनेंसिंग के अंदर आएंगी। अगर हम डिस्कस करें इन्हें प्रोफेशनल वे कि भाई लीज फाइनेंसिंग होती क्या है, तो ये एक टाइप होता है फाइनेंसिंग का वेयर अ बिजनेस और इंडिविजुअल पे फॉर द यूज ऑफ एसेट्स ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए स्पेसिफाइड पीरियड के लिए किसी इक्विपमेंट का, किसी एसेट का यूज़ करने के अगेंस्ट मनी देना कहलाता है लीज फाइनेंसिंग रेदर देन परचेजिंग द एसेट्स आउटराइट। एसेट को परचेज ना करके हम उसे लीज पे ले लेते हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए और उसके लिए पे करते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को लीज फाइनेंसिंग कहते हैं। अब इसमें दो पर्सन होते हैं, एक तो होता है लीजर और एक होता है लीजी। लीजर द ओनर ऑफ एसेट्स, एक्चुअल ओनर जो है जिसका एसेट्स है वो पर्सन क्या कहलाता है? लीजर। और दूसरा क्या होता है? लीजी। लीजी क्या होता है? यूज़र ऑफ एसेट्स, यूज़र ऑफ एसेट्स। ओके, यूज़र ऑफ एसेट्स जो पे करता है फॉर यूज़ के लिए। ओके, यूज़ के लिए जो पे करता है, रेंट या फिर पेमेंट, जो भी आप कहना चाहें, लीज पेमेंट या रेंट, उसको हम क्या कहते हैं? लीजी। और लीजर कहते हैं जो पर्सन ओनर होता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इसके टाइप्स क्या क्या हैं? इसमें ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंशियल लीज है, सेल्स और लीज बैक है, और लीज परचेज है, और वेंडर लीज है। कुछ ये टाइप्स हैं लीज के कि हम, ये एग्रीमेंट होता है बेसिकली एक। तो ये एग्रीमेंट कई तरीके का हो सकता है, मतलब लीज के एग्रीमेंट कई टाइप के हो सकते हैं, हमने उनका डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट, ऑपरेटिंग लीज क्या होती है? ऑपरेटिंग लीज, अगर हम बात करें ऑपरेटिंग लीज की, तो एक शॉर्ट टर्म लीज है। मतलब ऑपरेटिंग लीज बहुत छोटे से पीरियड के लिए लीज पर दी जाएगी मशीनरी लीजर के थ्रू। वेयर द लीजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर। क्या होगा? जो पर्सन है ओनर मशीनरी का, उसे कहते हैं लीजर। वो एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अपनी मशीनरी यूज़ के लिए देगा लीजी को, लेकिन उस टाइम पे भी उसके मेंटेनेंस और रिपेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? फर्स्ट ओनर ऑफ मशीन। ओके, सेकंड क्या आता है? फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज क्या होती है? इसे हम कैपिटल लीज के नाम से भी जानते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म लीज होती है। लॉन्ग टर्म होती है जहाँ पे लीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किस चीज़ के लिए? मेंटेनेंस एंड रिपेयर। मतलब मशीन की मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए यहाँ पे के लीजर जो, मतलब जो लीजी होता है, लीजर नहीं होता, लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा है, जिस पर्सन को देगा कौन होगा? वो लीजी। लीजी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके मेंटेनेंस के लिए भी और उसके रिपेयर के लिए भी। एंड हैज़ द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म। मतलब लॉन्ग टर्म होता है और एट द लास्ट जो ओनर होता है वो कह देता है कि एक
बहुत छोटी सी मिनिमम अमाउंट की इतनी अमाउंट पे करके तुम इस मशीन को ले सकते हो। तो एट द लास्ट उसके पास ये भी ऑप्शन होता है। और इसमें ना 2 पीरियड्स होते हैं, प्री और पोस्ट। प्राइमरी पीरियड जो होता है ना, उसमें ना लीजी जो होता है वो ये कोशिश करता है, मतलब कोशिश क्या करता है, उस पीरियड में लीजी की जो कॉस्ट है मशीन की वो फुल हो जाती है, मतलब उसकी फुलफिलमेंट हो जाती है, उतनी अर्निंग कर लेता है वो लीज से। देन उसके बाद जो पोस्ट पीरियड होता है वो बहुत छोटा सा पीरियड होता है और उसमें उसका प्रॉफिट होता है। ओके, देन इसके बाद आता है सेल्स और लीज बैक। सेल एंड लीज बैक, इसमें क्या होता है, एक पर्सन है, उसने मशीनरी खरीदी, खरीदने के बाद उसने वो मशीनरी किसी को सेल कर दी। सॉरी, दोबारा से समझो। एक पर्सन है, उसके पास कोई मशीन है, उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो मतलब उसे मनी की ज़रूरत है, तो उसने वो मशीनरी किसी इन्वेस्टर को सेल कर दी। सेल करने के बाद उसी से लीज पे ले ली। ओके, जैसे मिस्टर ए है, उनके पास कोई मशीन है, उनके बिजनेस में उन्हें फंडिंग की ज़रूरत है, लेकिन कहीं से उन्हें नहीं लग रहा कि फंडिंग हो पाएगी, तो उन्होंने कोई मिस्टर बी है जो मिस्टर ए के बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या उनके पास मनी है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मिस्टर ए बी को अपनी मशीन सेल कर देगा, तो फाइनेंस आ जाएगा, वहाँ से मनी आ जाएगी बिजनेस के लिए। देन वो ही मशीन उनसे रेंट पे ले लेंगे। इस सिचुएशन को कहते हैं सेल्स और लीज बैक। ओके, पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ए ट्रांजैक्शन वेयर ए कंपनी सेल एंड एसेट टू लीजर, लीजर को सेल कर दिया, देन लीज इट बैक, और फिर उसे लीज पे बैक ले लिया। इस कंडीशन को कहते हैं लीज बैक। लीज परचेज, लीज परचेज क्या होता है, ए लीज दैट अलाउ द लीजी टू परचेज द एसेट्स एट द एंड ऑफ लीज टर्म। ये कंडीशन हमारी लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल लीज में भी आ रही थी, और यही यहाँ पे कहा जा रहा है, वो कंडीशन जब एट द एंड ऑफ लॉन्ग टर्म पीरियड लीजर जो होता है लीजी को ये ऑफ़र करता है कि तुम इस मशीन को परचेज़ कर सकते हो, वो सिचुएशन लीज परचेज कहलाती है। फिर क्या है वेंडर लीज। वेंडर लीज क्या होती है, ए लीजर वेयर द मैन्युफैक्चर और वेंडर ऑफ एसेट्स प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर द लीजी। मतलब क्या है कि जो लीज़र है, जो मशीन को रेंट पे दे रहा है, वो लीजी को फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है, तो उसको कहते हैं हम वेंडर्स लीज। फिर यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट लिखे हैं। लीज फाइनेंसिंग कैन ऑफर बेनिफिट सच एज reduce upfront cost, flexibility and tax advantage, but it important to carefully review the term and condition before entering into a lease agreement। आपका जो लीज होगा ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी लाएगा, रिड्यूस करेगा कॉस्ट को भी, और टैक्स की भी एडवांटेज देगा। जब आप कोई रेंट पे कर रहे होंगे तो उस पर आपको टैक्स, उस अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं देना होगा। ओके, तो ये बेनिफिट देता है, लेकिन आपको कोई एग्रीमेंट करने से पहले उसे अच्छे से कंडीशन को उसकी पढ़ लेना चाहिए। ओके।